सबसे ज़्यादा रेप पीड़ित महिलाएं राजस्थान के अंदर है। सबसे ज़्यादा मर्डर और माफिया अगर कहीं पर एक्टिव हुए हैं तो वो राजस्थान है। सबसे ज़्यादा तानाशाही और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भी अगर स्थिति बिगड़ी है तो राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर न्याय के नाम पे, शासन के नाम पे कांग्रेस सरकार जीरो है। तो पायलट के लेकर ये कहे कि रायरा भाव तो राते ही गया, वो वाली कहावत सही है क्या फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो भी कुछ हो सही है, हम भुगत रहे हैं। रायरा भाव तो राते ही गया। हकीकत है, हकीकत है। हकीकत है। यहाँ पर जिस तरीके से पायलट साहब पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए घूमने आते हैं, सिर्फ एक कारण ये कि हाँ मैं वहाँ से एमएलए हूँ, मुझे 6 महीने में एक बार घूमने के लिए ज़रूर जाना है। वहाँ की जनता को मैं या तो मैं देख लूँ या वो मुझे कहीं कोई छत से, कहीं से कोई दूर से मुझे मेरे उनके दर्शन हो जाएं तो वो एक प्रकार से मुझे भगवान की तरह मान ले। इसके अलावा और कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। सरकार तो सरकार बचाने के लिए चली है, बाड़ेबंदी हुई है। पूरी बाड़ेबंदी में निकाल दी इन्होंने। महंगी महंगी होटलों के अंदर 5 स्टार होटलों में इन आम पब्लिक का पैसा वहाँ इकट्ठा करके ये लगा रहते वहाँ पे सरकार चलाते, तब ये रिपीट की बात करते हैं। अब रेवड़ियाँ बांट के 6 महीने में क्या सरकार रिपीट करवा लेंगे? जमीनों पे कब्जे करो, रेत माफिया, खनन माफिया, हर जगह माफिया ही माफिया, और पेपर लीक बड़ा घोटाला। और दूसरी बात नगर परिषद के यह हाल है, हर डिपार्टमेंट के टोटल भ्रष्टाचार। विकास हुआ है ना, बिल्कुल नाती के बाड़े का विकास हुआ है, लाल डायरी का विकास हुआ है। लाल डायरी में सारे राज छिपे हुए हैं। कर ही नहीं सकती कांग्रेस में, केवल अय्याशी के अलावा और दलाली के अलावा कोई कार्य नहीं है। इसीलिए तो उनके देखिए यहाँ का विधायक राज सचिन पायलट, यहाँ उनके दर्शन ही भारी हो जाते हैं और आते हैं गाड़ियों का खा पिला लेकर चलते हैं। आज प्राइंटों, आज बहिर, केवल कुछ लोगों के बीच के अंदर कौन सा विकास हुआ? मेरे घर के सामने जाके देख लो, बमो रोड से जहाँ से निकलता हूँ इतना पानी रहता है गोडो गोडो तक, कोई सड़कें नहीं है, टूटी फूटी नालियाँ। 4 साल 10 महीने बाद आने का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आता। मेरे भाई को ये लगता है कि वो डेली आते हैं। चलो हम कहते हैं डेली नहीं आ सकते, लेकिन उनके इम्पैक्ट, उनके असरात, उनके डेवलपमेंट के जो मूवमेंट हैं वो पब्लिक को नज़र आना चाहिए। जब ही लगता है कि हाँ एमएलए करा रहा है तो वो डेली माना जाता है। और अगर वो 4 साल 10 महीने बाद आके लोगों को गले लगाएंगे, पंगत में बैठ के खाना खाएंगे, बच्चों को गले लगाएंगे, तो ये तो उनका कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और रहा सवाल ये जितने भी काम कर रहे हैं उन्होंने, अब आपने फरमाया अभी कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वो अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया है तालाब के अंदर। आप मेरे भाई खुद वकील हैं, बता दीजिए क्या तालाब, नदी, नाले क्या कहते हैं बना सकते हैं इसके अंदर? तो पायलट के लेकर ये कहे कि रायरा भाव तो राते ही गया, वो वाली कहावत सही है क्या फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो भी कुछ हो सही है, हम भुगत रहे हैं। रायरा भाव तो राते ही गया। हकीकत है, हकीकत है। हकीकत है। यहाँ पर जिस तरीके से पायलट साहब पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए घूमने आते हैं, सिर्फ एक कारण ये कि हाँ मैं वहाँ से एमएलए हूँ, मुझे 6 महीने में एक बार घूमने के लिए ज़रूर जाना है। वहाँ की जनता को मैं या तो मैं देख लूँ या वो मुझे कहीं कोई छत से, कहीं से कोई दूर से मुझे मेरे उनके दर्शन हो जाएं तो वो एक प्रकार से मुझे भगवान की तरह मान ले। इसके अलावा और कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। टोंक शहर जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर की स्थिति पे, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 100 किलोमीटर की स्थिति होने के बावजूद सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उप मुख्यमंत्री रहने के बाद यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हुआ हो, आज़ादी के बाद आज 75 सालों के अंदर भी यहाँ पर ट्रेन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी ना यहाँ ट्रेन आ पाई, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई उद्योग है जो यहाँ पर लोग बागों को मिला हो। इंडस्ट्री एरिया के नाम पे जीरो है। जो इंडस्ट्री एरिया जो पहले कभी हुआ करता था, यहाँ 1-2 गारमेंट्स चला करती थी, ईसुजू गारमेंट्स वगैरह फैक्ट्रियाँ, सारी फैक्ट्रियाँ सब बंद है। यहाँ के युवा बेरोजगार हो चुके, जिनके पास में मेहनत मजदूरी के अलावा कोई उपचार नहीं बचा। ये टोंक शहर की स्थिति है। अब जिसमें अगर पायलट साहब यहाँ अगर बड़ी बड़ी बातें करें कि मैंने टोंक शहर के अंदर ये करवा दिया, तो आप गिना दें, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैदान है, मैदान के अंदर आप एक जगह भी ऐसी बता दें कि हमने टोंक के अंदर ये डेवलप किया है। टोंक की टूटी हुई सड़कें इस बात का गवाह दे रही है। आपने 5 साल के बाद में आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ विकास किया है, सब कुछ किया है, कौन सा विकास किया है? इतने युवा खड़े हैं, इनके अंदर से आप पूछ लो अगर किसी को कोई रोज़गार मिला हो तो सभी बेरोजगार हैं। वकील साथियों के अलावा यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। स्थिति इतनी बदतर है यहाँ की, यहाँ का व्यक्ति पलायन करने को मजबूर हो चुका। 100 किलोमीटर दूर राजधानी है, तो यहाँ से आदमी जैसे ही ग्रेजुएट करेगा या फिर उसको जैसे ही काम धंधे के लिए जाना होगा तो वो यहाँ से सीधा पकड़ेगा बस और उस पर पकड़ के सीधे जयपुर जाएगा, जयपुर जाके काम करेगा, अपना घर परिवार छोड़ेगा, अपने रिश्तेदार छोड़ेगा। ये तो हो गई पायलट साहब की बात। गहलोत साहब तो ये दावा कर रहे हैं ना कि देखिए ये हमारी जो सरकार है
इनमें इतना सुशासन हुआ है कि कानून व्यवस्था हमने बहुत मजबूत कर दी है। कुछ भी ऐसी अनहोनी होती है तो हम कार्रवाई तुरंत कर देते हैं। कानून व्यवस्था मजबूत लग रही है आपको राजस्थान में? देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पे पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान सबसे ज़्यादा रेप पीड़ित महिलाओं से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा रेप पीड़ित महिलाएं राजस्थान के अंदर है। सबसे ज़्यादा मर्डर और माफिया अगर कहीं पर एक्टिव हुए हैं तो वो राजस्थान है। सबसे ज़्यादा तानाशाही और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भी अगर स्थिति बिगड़ी है तो राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ पर न्याय के नाम पे, शासन के नाम पे कांग्रेस सरकार जीरो है। जीरो है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस सरकार कह रही, दावा कर रही है कि यहाँ पर सुशासन है। देखिए, सरकार केवल तोता दावा कर रही है। राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, बहुत आशाएं थी लोगों को कि बहुत अच्छा धरातल पे काम होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार में सिवा दलाल पालने के सिवाय और कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, एजेंट और दलाल। पहले कांग्रेस सरकार क्यों गई? ये पब्लिक से गेप रखती थी, ये पेक पीते थे इनके लोग, है ना, और ट्रेप होते थे इनके आदमी, इसलिए इनकी सरकार गई। फिर इनके आने के बाद में हुआ क्या है कि उन्होंने ऐसे एजेंट पैदा कर लिए, लैंड माफिया, खाली भूखंडों पे कब्जा करो, ज़मीनों पे कब्जे करो, रेत माफिया, खनन माफिया, हर जगह माफिया ही माफिया, और पेपर लीक, बड़ा घोटाला। और दूसरी बात, नगर परिषद के यहाँ हाल है, हर डिपार्टमेंट के टोटल भ्रष्टाचार। विकास हुआ है ना? बिल्कुल। नाती के बाड़े का विकास हुआ है, लाल डायरी का विकास हुआ है, लाल डायरी में सारे राज छिपे हुए हैं, वो बिल्कुल विकास हुआ है। राजेंद्र गुड़ा से पूछिए, बोला जाएगा कहाँ कितना पैसा देना है, आम पब्लिक का क्या बेनिफिट हुआ किसी भी घोषणा का। ये मोबाइल घोटाला, अभी जो अभी बांटा मोबाइल घोटाला, पहले बांटते ना आप, छात्राओं को बांटना 2 साल पहले, 3 साल पहले। आप आचार संहिता लगने वाली है, ये देखकर आपने जो है मोबाइल की घोषणा करी, रेवड़ियाँ बांट दी। थोती घोषणाएं, कुछ भी नहीं है, 0% काम है, धरातल पे कोई काम नहीं है। सरकार हारेगी, बुरी तरीके से हारेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, टॉप पर आएगी, देखना। और सरकार के पास बजट नहीं है, घोषणाएं और जिलों की तरफ बोर्ड बना दी है कि जाने वाले हैं तो हमें कौन सा करके जाना है, बोले हम तो निकल जाएंगे। कौन? गहलोत जी के दिमाग में ये तो नहीं कि हम तो घोषणा करके निकल जाते हैं, आगे देख लेंगे। उनका इरादा यही है कि मैं ऐसा बाहर डाल जाऊं, वित्तीय बाहर, कि आने वाला उसको संभाल नहीं पाए। ये नीति रही है शुरू से और अभी भी यही रही है। कांग्रेस की रग रग में अंग्रेजों वाला हरामियों का खून बसा हुआ है, वो कहाँ से विकास करेगी? कर ही नहीं सकती। कांग्रेस में केवल अय्याशी के अलावा और दलाली के अलावा कोई कार्य नहीं है। इसीलिए तो उनके, देखिए, यहाँ का विधायक राज सचिन पायलट, यहाँ उनके दर्शन ही भारी हो जाते हैं और आते हैं, गाड़ियों का खा पिला लेकर चलते हैं, आज प्राइम टोंक, आज बहिर, केवल कुछ लोगों के बीच के अंदर कौन सा विकास हुआ? मेरे घर के सामने जाके देख लो, बमोर रोड से जहाँ से निकलता हूँ, इतना पानी रहता है गोडो गोडो तक, कोई सड़कें नहीं है, टूटी फूटी नालियाँ। अजित मेहता के समय का समय देखिए आप, सीवरेज वाटर लाइन उन्होंने यहाँ सैंक्शन कराई, सारे कार्य कराए, गाँव से लेकर सब जगह जुड़े हुए। माननीय प्रभुराज सैनी जी जो कृषि मंत्री रहे, उनका कार्यकाल देख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचा है। ये तो कागजों में चलने वाली सरकार है, केवल कागजों में चलती है बस। ओन लीजिए, राहुल जी कह रहे थे जब यहाँ पर आए थे, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। गिनती पे गिनी आप गिनती गिनिए, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। जी साहब, हमने गिनती 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल पूरे होने के बाद भी आज तक कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। सिर्फ ओनली किसानों का वोट लेने के लिए, किसानों को वर्ग लाने के लिए, उसके लिए उन्होंने ये घोषणा करी थी। उसके बाद किसानों की ये स्थिति हुई है कि यहाँ पर जो किसान हैं उनकी ज़मीनें कुर्क हुई है। उन्होंने बेचारों ने लोन ले रखे थे, यहाँ अकाल पड़े हैं, उसकी वजह से वो अपना लोन नहीं चुका पाए और उनकी ज़मीनें जब्त हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कभी किरोड़ी मीणा जी है, ये कहते हैं कि देखिए लॉकर खोलिए, लॉकर में कुछ घपला है, सोना चांदी पड़ा हुआ है। कभी गुड़ा जी है, वो डायरी लेके आते हैं कि देखिए ये लाल डायरी है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। लग रहा है कि गहलोत जी के गले में हड्डी अटक चुकी है। ऐसा है साहब, शुरुआत में बताऊं आपसे कि कांग्रेस का जो शासनकाल 5 साल का रहा, वो वास्तव में आपने जो अभी कहा वो तुष्टिकरण का रहा। सबसे पहले नंबर पेपर घोटाला चला इनका, इसके अंदर वही नाथीवाड़ा बाड़ा का केस चला, नाथी का बाड़ा फेमस हो गया। आज तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा मतलब जो है पढ़े लिखे को कोई सर्विस नहीं मिली किसी में भी, किसी भी डिपार्टमेंट में। अब रहा सवाल कर लॉकर खोलने का, अभी कुछ दिनों पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा,
उसके अंदर जो है सचिवालय में कितना सोना मिला, लॉकर में कितने नगद मिले, कहाँ से आया वो। एक सचिवालय के अंदर लॉकर में अगर मान लो सोना मिलता है कागजों की बजाय किलो में, कहाँ से आता है वो। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है फिर। किसे कहते हैं भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? ऐसे आरएएस अधिकारी बने हैं जिनको उनके डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों का नाम पता नहीं है। आज वो आरएएस अधिकारी बन के बैठे हैं। डोटासरा उस वक्त जो है शिक्षा मंत्री थे, है। तो ये घोटाले नहीं है तो क्या है फिर। इंटेलिजेंट बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, हकीकत तो ये है। इंटेलिजेंट बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं और ऐसे व्यक्ति आरएस बन के बैठे हुए हैं जिनको उनके डिस्ट्रिक्ट का ही पता नहीं है कि मेरे को हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो ये बार बार फिर ये गहलोत जी दावा क्यों कर रहे हैं कि देखिए भाजपा जो है इस बार तो मुंह की खाएगी, हम जो इतिहास रचने वाले हैं, सरकार रिपीट करेंगे, परिपाटी तोड़ देंगे, इतने बड़े बड़े दावे भाई। देखिए कांग्रेस सरकार कह रही है कि 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है। सरकार चली कहाँ साहब? सरकार तो होटलों में चली है। सरकार तो सरकार बचाने के लिए चली है। पूरी बाड़ेबंदी में निकाल दी इन्होंने। महंगी महंगी होटलों के अंदर 5 स्टार होटलों में इन आम पब्लिक का पैसा वहाँ इकट्ठा करके ये लगा रहे थे वहाँ पे। सरकार चलाते तब ये रिपीट की बात करते हैं। अब रेवड़ियाँ बांट के 6 महीने में क्या सरकार रिपीट करवा लेंगे? लड़ाई करवा दी मोबाइल बांट के। और जो ये मोबाइल के अंदर इन्होंने बांटा है ये सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। इसकी अगर जांच होगी तो टेक्नोलॉजी के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बांट रहे हैं मोबाइल वगैरह। बच्चों के लिए कहाँ बांट रहे हैं? ये तो सभी को, महिलाओं को, सबको दे रहे हैं। और जो ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल वृद्धावस्था में है, जिनको उठा के लेके आ रहे हैं, क्या वो मोबाइल चलाएगी? उनकी पेंशन बढ़ा देना, इससे अच्छा उनका पेंशन दे देते, वो अपना जीविकोपार्जन करती। क्या इन मोबाइल को वो इस अवस्था में चला सकती है? अभी यहाँ कैंप लगा हुआ है। ऐसी महिलाएं जिनको गोदी में उठा के ला रहे हैं, वृद्ध महिलाओं को, उनको मोबाइल दे रहे हैं साहब। उनको कीपैड मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, वो कहाँ से ये फोन चलाएगी? ये सबसे बड़ा घोटाला इनका निकलेगा जांच होने के बाद, जो इन्होंने निकाला है। लेकिन ये एक बात ये भी आ रही है कि देखिए भाजपा ने जो वसुंधरा राज्य की अनदेखी करी है उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा। वहाँ की जो भड़ास है ऐसे निकलेगी कि गहलोत साहब जीत भी सकते हैं। नहीं मैडम का अभी देखो क्या है कि अनदेखी की है तो ये करें। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारी सरकारी माननीय वसुंधरा जी ने बचाई है, तो इनके करने से कोई बात थोड़ी हो रही। वो नाराज हैं नहीं, वो सभी मीटिंगों में वो बैठ रही है, वहाँ पे डिसाइड वो कर रहे हैं वो। अब ये तो अफवाह फैलाने का काम है इनका, ये फैला रहे हैं। एक माहौल बनाने का काम है जो चला रहे हैं। अब तो इनको चलाने का चलाएंगे। तो ये माहौल ही बना रहे हैं क्या? जमीन पर काम नहीं हुआ क्या आपको लग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ टोंक में तो कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर विकास की जो गति थी वो थम सी गई है। इनका मात्र कागजों में काम रहा है। ये सेलिब्रिटी के रूप में आते चले गए। हमारे यहाँ बनास का दोहन हुआ, पूरी जो बजरी है वो जयपुर जा चुकी है, यहाँ वालों के लिए भी नहीं बचती है। उसकी वजह से जो मीठा खरबूजा था हमारा वो भी यहाँ से लुप्त हो गया है। यहाँ की लाल मिर्चें जो कि मायने रखती थी ज़िले में वो ख़त्म हो गई, पैदावार ख़त्म हो गई और समुचित जो विकास था वो ठप सा हो गया है। सारी कार्रवाइयाँ रुक गई है, नगर परिषद ठप हो गया है, कुछ भी काम नहीं धरातल पर हुआ है। अगर गहलोत साहब देखिए, अगर पायलट साहब जो है, अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि टोंक में एक विधायक के तौर पर अगर वो सही साबित नहीं हुए हैं तो सीएम की जिम्मेदारी तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर एक टोंक का विकास नहीं कर पाए हैं फिर तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। सीएम तो कौन बनाना चाहेगा उन्हें? श्रीमान ऐसा है कि वो सेलिब्रिटी थे, उनका ध्यान सारा ऊपर की तरफ ही लगा रहा। हो सकता है मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान का विकास कर लें। हम ये नहीं कह सकते, हम तो टोंक के वासी हैं, हम हमारे विकास की बात करेंगे, हम दूर नहीं जा पाएंगे। हमारे टोंक अदालत की दुर्दशा काफ़ी हो गई। सारे डीजे बटने से हम यहाँ तहसील स्तर के वकील रह गए। जहाँ डीजे सेशन का काम था वो हमारा सारा बट गया, वो नहीं बचा पाया। हमारे बच्चे भूखे मरने की कगार पर आ गया। 3 बजे की हालत देखिए, सारा कोर्ट ख़त्म हो चुका है। मात्र 4 क्लाइंट बचे हैं, हमारा धंधा भी चौपट हो चुका है जिले के। हाँ, ये जिले को बांटने की बात भी ये करेगी, ये भी चुनावी फायदे के लिए किया गया है सब कुछ। देखो ऐसा है जी कि टोंक की बात करें, मैं टोंक की बात करूँगा। आज इस 5 साल में पहले तो सरकार के जो लोग यहाँ चुनाव लड़े थे, पायलट साहब की लोगों से ये आशा थी कि अच्छा काम होगा, एक सीएम की दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन उसी जनता के आशा के अनुरूप काम नहीं हुआ। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? उमेद अहमद बसरी। आपको क्या लग रहा है? ये बार बार आरोप लग रहे हैं। देखिए भाजपा कह रही है कि गहलोत साहब के कार्यकाल में तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स तो हो ही रही है कहीं ना कहीं, बार चाहे वो जोधपुर हो चाहे उदयपुर हो, हर जगह पर तुष्टिकरण की जो नीति है वो दिखाई दे रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है, खुलेआम हो रहा है।
इसलिए सरकार जो है वो रिपीट भी नहीं होगी और ये खामियाजा इसलिए भुगत रही है। ऐसा नहीं कि परिपाटी इसलिए चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों में। देखिए, जो तुष्टीकरण की बात जो कही जा रही है वो सिर्फ एक आक्षेप है, और जो परिपाटी है 5 साल, वो परिपाटी टूटेगी। इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होगी। और जैसा कि इस सरकार में एक बात कही जाती है कि पायलट के ऊपर आक्षेप लगते हैं अलग अलग तरह के, तो पायलट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बखूबी उन्होंने काम करा है पूरे 5 साल। उन्होंने PWD प्रोजेक्ट्स, अपना अल्पसंख्यक कार्यालय, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि टोंक में एक मिरेकल साबित हुए हैं और एक माइलस्टोन साबित हुए उनके कार्यकाल में, जो लंबे समय से अटके हुए थे। बहुत सारे काम हुए, पर क्या होता है, बगैर आंकलन के किसी पे आक्षेप लगा देना आसान होता है, पर उसके कार्य का पूरा अवलोकन करना वो आवश्यक होता है, जब जाके आप कोई राय दे सकते हैं। अब पायलट के कार्यकाल में बता दूं, आज की तारीख में जो तुष्टीकरण वाली बात आ रही है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलिए। आज पायलट इतने लॉयल थे कांग्रेस के प्रति, जब उन्हें लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ बायस्ड है कांग्रेस, उसमें भी वो कांग्रेस को साथ लेके चले। और आज भी उनका संकल्प है, आज भी वो दृढ़ संकल्प ये लेके आए कि ये परिपाटी टूटे और कांग्रेस को साथ लेके चल रहे हैं। जितने भी मतभेद थे सबको साइड में रख के अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, टोंक के विकास के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक जनप्रतिनिधि रोज़ आए और एक जितने भी जो भी जनता का कोई प्रत्येक सदस्य या जनता से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ एक मतलब पूरे 5 साल के कार्यकाल में साथ लेके चले। रोज ना आए, लेकिन ईद का चांद हो गए हैं ना ये पायलट साहब, तो आते हैं नहीं आते मतलब पता ही नहीं है। अब ईद तो काफिला का काफिला आएगा, मिल भी नहीं पाएंगे। अब ईद के ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उनकी कनेक्टिविटी लोगों से कनेक्टेड रहे पूरे 5 साल।